आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम डेट दोस्तों कब तक आने वाला है, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वायरल नोटिफिकेशन को लेकर के, बाकी अदर एग्जाम्स को लेकर दोस्तों बात करते हैं आखिर कब तक पॉसिबिलिटी है। इस वीडियो को फुल वॉच करो। अगर चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस भी करो, क्योंकि दोस्तों ये आपका यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखते हो लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं देखता हूँ हर वीडियो में लगभग दोस्तों 30% लोगों ने सब्सक्राइब किया, बाकी 70% स्वीप अप कर देते हैं। तो भाई पैसे नहीं लगते, आपको भी मुझे भी नहीं मिलते तो सब्सक्राइब करने से, वो तो व्यूज़ पे मिलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ हेल्प करो, मोटिवेट करो, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। मैं बात करूँगा दोस्तों इस वीडियो में असिस्टेंट लोको पायलट की एग्ज़ाम डेट को लेकर के, जो कि दोस्तों मैं बिल्कुल पुख्ता और बिल्कुल एब्सोल्युटली बात करूँगा, जो कि आपके सामने सब कुछ होगा। दोस्तों आरआरबी के जो कैलेंडर के हिसाब से दोस्तों वैकेंसीज आई थी, परीक्षा की डेट आई थी, नई भर्ती को लेकर अब बात हुई थी। दोस्तों जनवरी फरवरी में जब स्टार्टिंग से लेकर के जब प्रेशर बना था तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रेलवे जो है अब टाइम से करता चलेगा, और उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज भी आई टाइमली एएलपी की। दोस्तों इसके बाद जो है लोगों ने फॉर्म भी भरा, फिर इसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन का भी फॉर्म आ गया, लोगों ने फॉर्म भी भरा, पैरामेडिकल का, आरआरबी जेई का, ठीक है, आरपीएफ का, अब दोस्तों ग्रुप डी की भी आने वाली है। इतने सारे वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पर, और दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी एक ही है, वो भी टीसीएस है। क्योंकि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में टीसीएस के अलावा और कोई ऐसी दूसरी एजेंसी नहीं है जो रेलवे की भर्ती करा सके। क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है दोस्तों यहाँ पर, सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का, जो टेक्नोलॉजी, जो इतना स्टैंडर्ड क्वालिटी यहाँ पर, और जो मैनिपुलेटेड और यहाँ पर जो व्यवस्थित चीज़ें हैं वो हैं टीसीएस के पास ऑथराइज। बाकी दोस्तों यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बाकी ट्रस्टेबल नहीं है, ठीक है, विश्वसनीय नहीं है। अगर वो कर भी लेते हैं तो वहाँ पर विश्वास करना मुश्किल होता है कि ये एजेंसी अच्छे से परीक्षा करा पाएगी या फिर नकल करा सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को देखते हुए रेलवे गवर्नमेंट ने टीसीएस को ही गवर्नमेंट हायर करती है हमेशा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एजेंसी है, इतने सारे भर्तियाँ हैं, और हर भर्ती को लेकर के दोस्तों यहाँ पर कॉन्शियस होना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर टीसीएस कंपनी सिर्फ रेलवे के लिए नहीं है, टीसीएस कंपनी दोस्तों यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यहाँ पर बड़ी बड़ी भर्तियाँ होती है, यहाँ तक कि स्टेट लेवल की भर्ती को लेकर इंक्लूडेड सभी भर्तियाँ टीसीएस के थ्रू होती हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एसएससी भी भर्ती कराती है ना, तो वो टीसीएस को हायर करती है मैक्सिमम केस में। तो दोस्तों यहाँ पर एसएससी सीजीएल आपने देखा होगा, इसकी परीक्षा को लेकर के, नई भर्ती को लेकर के, एमटीएस एग्ज़ाम को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर दोस्तों यहाँ पर लगातार बातें चल रही है। और एक ही एजेंसी इतने सारे एग्ज़ाम्स, कम समय में एग्ज़ाम रिजल्ट देना, ज्वाइनिंग कराना, फिर नई भर्ती का जो है उम्मीद करना, ये कितना संभव है। दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इसकी परीक्षा कब तक एक्सपेक्टेड है। जो फॉर्म आया था, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का, दोस्तों इसका फॉर्म, इसकी भर्ती जो आई थी उसको बढ़ा भी दिया गया। बहुत लड़कों ने ये समझ के फॉर्म नहीं भरा कि ये भर्ती कम है, वैकेंसीज कम है, मेरा तो पिछले बार 40,000 में पोस्ट में 25,000 में नहीं हुआ, अब तो इतनी सीटें कम कर दी गई, इसमें साला और कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। इस तरह के मानसिकता वाले लोग बहुत सारे, लाखों लोग थे, लोगों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के फिर बाद में जैसे वैकेंसीज बढ़ाई गई, फिर बाद में सभी लोगों को पछतावा हुआ कि आखिर ऐसा हुआ तो ये चीज़ें पहले कर देनी चाहिए थी कि सीट बढ़ेगी, या तो फिर हम लोग फॉर्म भरते। दूसरी दोस्तों यहाँ पर टेक्नीशियन में जब फॉर्म बढ़ाया गया ना, वैकेंसीज टेक्नीशियन पहले कितनी थी, कम वैकेंसीज थी, ठीक है, अब उसको भी बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर 14,298 ऐसे कुछ कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जब सीटें बढ़ाई गई तो टेक्नीशियन में फिर से मौका दिया गया सबको अप्लाई करने का, फिर से फॉर्म का लिंक ओपन कर दिया, एक्टिव कर दिया गया। लेकिन एएलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट में दोस्तों एक्टिव नहीं किया गया। इसका दोस्तों नतीजा यही है कि एएलपी जितने छात्र पहले लोगों ने अप्लाई किया था उनको बहुत ज़्यादा डबल बेनिफिट होने वाला है, और जो लोको पायलट के अलावा जो टेक्नीशियन में दोस्तों फ्रेश कैंडिडेट को एंट्री दे दी गई है, जिससे कि यहाँ पर लॉस होने वाला है। सीटें तो बढ़ाई गई है, लेकिन यहाँ पर कितने लड़के यहाँ पर इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ जो आई लेवल दोस्त यहाँ पर है, वो बी क्लास का था पहले, अब सी क्लास का, ए क्लास का, ये कैटेगरीज था, ये भी मैटर इसमें नहीं है। तो ऐसे में देखते हुए दोस्तों यहाँ पर सीटें बढ़ गई होंगी, मतलब अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स भी बढ़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कितने लाख तक लोगों ने फॉर्म भरा हुआ टेक्नीशियंस में, ये भी हम दोस्तों अगली वीडियो में बता देंगे आपको रिव्यू करके, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड डेट है यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की, दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर में तो नहीं होने वाला है, ठीक है। दोस्तों नवंबर के एंड में
आप सही सुन रहे हो, नवंबर के दोस्तों एंड में ये इसकी परीक्षा होने जा रही है। ठीक है, अगर दोस्तों नवंबर के एंड तक इसकी परीक्षा नहीं हो सकी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद, करेक्शन के बाद, विंडोज़ ओपन करेक्शन सब कुछ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड इशू करेंगे। एडमिट कार्ड के बाद दोस्तों यहाँ पर सेंटर इशू करेंगे, कहाँ इनको बैठाना है, सीट प्लानिंग करेंगे। बहुत सारे बेसिक्स प्रिपरेशन होती है, उन सबको कंप्लीट करने में समय लग जाता है, महीना 1.5 महीना। तो आप मान सकते हैं कि अभी नवंबर दोस्तों, नवंबर एंड तक आप मान सकते हैं कि इसकी परीक्षा संभव है। इसके पहले होना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों दिसंबर में भी जा सकता है, फर्स्ट वीक तक स्टार्ट। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नवंबर में, आप मान सकते हो कि नवंबर का लास्ट वीक और दिसंबर का फर्स्ट वीक, ये मैंने दे दिया। अब इसमें 4-5 से 1 हफ्ते आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई असिस्टेंट लोको पायलट की बात। स्ट्रेटजी दोस्तों आप लोग प्लानिंग, आप लोग पढ़ाई करते रहो। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आप लोग इसमें आप लोग डेली का जो स्पीड टेस्ट होता है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। जो प्रैक्टिस होता है ना, एक प्रैक्टिस सेट एटलीस्ट आप लोग डेली लगाइए, ताकि आप लोग को कैलकुलेशन होगा खुद के बारे में एनालाइज करने का कि मैंने क्या अचीवमेंट किया है, कितने क्वेश्चन में कर ले रहा हूँ, कितने में मुझे इशू आ रहा है। जिस लाइव के क्वेश्चन, जिस लेवल का क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस लेवल का क्वेश्चन फिर आपको प्रैक्टिस करने में आराम पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर करें कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको टिक लगाएं, मार्क लगाएं, फिर दोबारा उस पर प्रैक्टिस करें, फिर से प्रैक्टिस सेट लगाएं, फिर से वो क्वेश्चन रिपीट होता है, फिर वहाँ पर आपको हेल्प मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है। इस चीज़ की आप लोग तैयारी करते रहो। प्री निकालना आसान हो सकता है दोस्तों, लेकिन मेंस में थोड़ा सा टेक्निकल आपको पूछा जाता है लोको पायलट में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका साइको होता है, फिर डीबी होता है। ठीक है, डीबी होगा, साइको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ट्रैक वाले क्वेश्चन आते हैं। ट्रैक में कौन सा प्लेटफॉर्म पे कौन सा ट्रेन आ रही है, तो किधर से जाना है, तो इस तरह क्वेश्चन होते हैं। तो आपको बेसिक्स माइंड वगैरह काफ़ी लगाना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल इशू, वहाँ पर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद डीबी में दोस्तों कोई इशू नहीं है। फिर आपके आई सेक्शन दोस्तों यहाँ पर 6x6 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप चश्मा पहनते हो, आंखें ख़राब है, आपने डाल दिया असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे छात्र हैं जो कि LP का फॉर्म नहीं डालते, अगर वो गॉगल्स यूज करते हैं गॉगल्स, तो क्योंकि उनकी आंखें सही होती नहीं हैं। और भाई जिसकी आंखें सही नहीं हो, रेलवे में जाओगी क्यों? लोगों को मारना थोड़ी है। तो दोस्तों यही न्यूज़ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोस्तों टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट को बात करूँगा, टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा कब होने वाली है, ये दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब भी कोई अपडेट आएगी दोस्तों, मैं आपको वीडियो के मदद बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरा नाम तो पंकज, आप देख रहे थे पंकज एडुटेक। मिलता है किसी अगले नए अपडेट के साथ, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।